देखो 4 चीज बोले, ठीक है। रूट का जोड़, रूट का घटा, रूट का गुना और रूट का भाग। यह सब चीज कैसे बनता है उसको हम सबसे पहले देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे रूट का जोड़, फिर देखेंगे रूट का घटा, फिर रूट का गुना और लास्ट में रूट का भाग देखेंगे, ठीक। तो आप देखो हेडिंग देख रहे हो रूट का जोड़। अब रूट का जोड़ यदि समान समान जात है तो जुटेगा, यदि समान समान जात नहीं है तो फिर नहीं जुटेगा। समान जात का मतलब चलो हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक रूट 2 है, अब प्लस में फिर रूट 2 आना चाहिए, तब वह दोनों जुड़ जाएगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। अब जैसे एक ले लिए रूट 2 प्लस 3 रूट 2, यानी कि रूट के अंदर दोनों साइड समान संख्या होना चाहिए, ठीक। रूट के अंदर दोनों साइड क्या होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए। जैसे अभी देखो बताए, जैसे क्वेश्चन हम एक पहले ले, सबसे पहले बोले कि मान लो एक रूट 2 है और दूसरा फिर होना चाहिए 3 रूट 2। अब ये 3 के साइड में कुछ भी आ सकता है, यानी कि रूट के दोनों साइड समान संख्या होना चाहिए। रूट के दोनों साइड समान संख्या होना चाहिए, तब वह जुटेगा। यदि समान संख्या नहीं है तो वह फिर जुटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर भी रूट 2, यानी कि रूट के अंदर यहाँ भी 2 और रूट के अंदर यहाँ भी 2, तो इस परिस्थिति में ये जो है दोनों संख्या जुड़ जाएगा, क्योंकि समान जात का है। अब एक चीज और ध्यान देना है, यदि रूट के साथ कुछ इधर नहीं लगा रहता है, हमेशा उसके साथ 1 रहता है, हमेशा उसके साथ 1 रहता है। और यहाँ आपको दिख रहा है 3 है, यहाँ आपको दिख रहा है 3 है। अब यहाँ एगो 3 है और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो गया 3 1 4, ठीक। 3 1 4। अब देखना ये तो 4 लिख दिए, रूट 2 दोनों में था, 3 1 4 लिख दिए और रूट 2 दोनों में था, तो ये रूट 2 क्या हो जाता है, एक रूट 2 यहाँ आ जाता है। यानी कि रूट का जोड़ का बात करें, जैसे रूट 2 प्लस 3 रूट 2 का जोड़ हो जाएगा 4 रूट 2, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम दूसरा का बात करें, क्वेश्चन नंबर एक सिंपल लेते हैं। देखो 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5। अब देखो रूट के अंदर यहाँ भी 5 और रूट के अंदर यहाँ भी 5, इसका मतलब ये समान जात का है, इसका मतलब ये समान जात का है। रूट के बाहर वाले में कुछ भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रूट के अंदर देखो क्या सेम है, हाँ रूट के अंदर सेम है, इसका मतलब ये समान जात में है, तो ये दोनों हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 3 है और 2 है, पहले जो रूट के बाहर में है उसको जोड़ना है, तो हो जाएगा 3 2 5 और उसके बाद रूट कितना है 5, तो इसको लिख देना है रूट 5। फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी के आधार पर आप सभी ध्यान से समझते चला जाएगा इस पर। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लें 4 रूट 10 प्लस 2 रूट 10। आप समझ गए कि रूट के अंदर दोनों संख्या सेम है, रूट के अंदर दोनों संख्या सेम है, तो जब रूट के अंदर दोनों संख्या सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जैसे ये 4 2 6 होगा, 6 तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन ये रूट 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लें, यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लें इस तरफ 5 रूट 4 प्लस 6 रूट 7, तो बोलेंगे क्या ये जुटेगा, बोलेगा सर नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर 4 है और यहाँ रूट के अंदर 7 है, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है समान जात का नहीं है।
इसीलिए इसमें से ये दोनों संख्या क्या होगा, नहीं जुटेगा। यदि यहाँ पर भी यदि 7 रहता तब ये दोनों जुट जाता, या इस √7 के जगह √4 रहता तब ये दोनों भी जुट जाता, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, इसी वजह से ये रूट में नहीं जुटेगा, ये इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, तो इसको उतार लेना है। अब जैसे नेक्स्ट का बात करें, अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लें, देखो 6√3 + 7√3। अब ये वाला फिर जुट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर दोनों संख्या समान है, रूट के अंदर दोनों संख्या समान है, तो ये हो जाएगा 7 × 13 और ये हो जाएगा √3 है, तो √3 ये आपका था जोड़। अब हम चलते हैं फिर रूट का घटा पे, तब फिर चलेंगे रूट के गुना पे, फिर चलेंगे रूट के भाग पे। ठीक ना, मेरे साथ ही हो, इस तरह रुकना नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इतना देर रुकेंगे तो। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। हाँ, मेरे साथ ही चलाते चलना। तो चलो, है ना, उम्मीद करते हैं कि उतार लिए होंगे इसको। ठीक है सभी बच्चे, अब चलते हैं हम रूट का घटा। ठीक, रूट का घटा अब देखते हैं कैसे होता है। ये था जोड़, रूट का घटा। अब देखो रूट का घटा में भी सेम, जैसे आप जोड़ में देखे वैसे भी रूट का घटा में, बस सिर्फ प्लस माइनस पर ध्यान देना है। क्या करना है, प्लस माइनस पर ध्यान देना है। ठीक, जैसे अब 5√3 - 2√3। देखो रूट के अंदर समान जात है, रूट के अंदर समान जात है, इसका मतलब ये घटेगा। रूट के अंदर क्या है, समान जात है, इसका मतलब ये घटेगा। बड़ा चिन्ह प्लस वाला, छोटा चिन्ह माइनस वाला, तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा। ठीक, अब क्या करना है, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 लिख देना है। और ये √3 समान जात का था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा √3। ये था आपका रूट घटा। ठीक, रूट का घटा। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन का बात करें, सेम इसी पर आधारित। अब देखना है, जैसे यहाँ पर लिख दिया हम 4√5 - 8√5। आप देखो रूट के अंदर हमेशा देखना है, रूट के अंदर समान संख्या है। यदि रूट के अंदर समान संख्या है तो आपका घटा यहाँ पर घटेगा। रूट के अंदर समान संख्या है और 4 बड़ा की 8 बड़ा, आपका 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह माइनस का है, तो आप आगे माइनस लगा दो और बड़े में से छोटे को घटा देना है। 8 में से 4 गया, बचा 4, और दोनों में √5 था, तो ये हो गया आपका √5। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, सेम इसी पर आधारित, तो हो जाएगा 6√7 - 6√7। तो ये क्या होगा, अब देखो ये यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, मतलब रूट के अंदर जो है समान संख्या है, रूट के अंदर समान संख्या है। इसका मतलब हुआ कि 6√7 प्लस में है और ये -6√7 माइनस में है, तो ये दोनों संख्या प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि कट जाएगा तो ये बच जाएगा 0। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें, बोले 7√5 - 7√2, क्या ये घटेगा? आप देखें कि यहाँ रूट के अंदर 5 है और यहाँ रूट के अंदर 2 है, इसका मतलब ये समान संख्या में नहीं है, तो ये आपका घटा जो है घटने वाला
नहीं है। यदि यहाँ यदि 5 रहता तो घट जाता, यदि ये 2 रहता तो घट जाता, क्योंकि यहाँ पर रूट 5 में अलग है और रूट 2 में अलग है, इसीलिए ये नहीं घटेगा। रूट के अंदर दोनों संख्या अलग अलग है, रूट के अंदर दोनों संख्या अलग अलग हैं। यदि यही समान संख्या रहता तो फिर घट जाता, अन्यथा इस क्वेश्चन अभी जो है नहीं घटेगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 16 रूट 3 माइनस 14 रूट 3। अब देखो, आप देख लिए कि यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, मतलब कि रूट के अंदर दोनों संख्या समान है, रूट के अंदर दोनों संख्या समान है। यदि रूट के अंदर दोनों संख्या समान है तो आप समझ गए कि यहाँ पर से घटेगा, 16 में से 14 जाएगा, 2 बचेगा और रूट 3 आपका अर्थात हो जाएगा 2 रूट 3। यह था आपका रूट घटा। आप रूट जोड़ देखे, रूट घटा देखे, अब देखेंगे रूट गुना। अब रूट गुना देखेंगे। रूट का गुना। अब रूट का गुना देखेंगे कैसे होता है। अब जैसे मान लेते हैं यह है रूट 6 और यह गुना है रूट 2 रूट 6। ध्यान से देखना है, गुना में यदि अलग अलग भी संख्या है तो वह गुना हो जाता है। जोड़ में सेम संख्या होना चाहिए और घटा में भी सेम संख्या होना चाहिए। यदि गुना में अलग अलग भी संख्या है तो वह क्या हो जाता है, गुना। ये 2 रूट के बाहर है, ये 2 रूट के बाहर है तो गुना करेंगे तो 2 भी रूट के बाहर ही होगा। लेकिन यह रूट 6 है और यह रूट 6 है तो रूट 6 गुना रूट 6 रूट 36। हम बताएं अभी कि यदि रूट के अंदर है तो वह गुना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर था इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा और ये 2 जो है बाहर था इसलिए वो बाहर है। तो ये हो जाएगा 2 रूट 36। और आप जानते हो ये 36 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। 36 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 6 बराबर 12। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर हम 2 का बात करें। अब जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 3 गुना रूट 2। आपको यहाँ पर संख्या जो दिख रहा है अलग अलग है, आपको यहाँ संख्या जो दिख रहा है अलग अलग है। यहाँ रूट 3 है तो यहाँ रूट 2 है, लेकिन यहाँ पर जोड़ घटा तो नहीं है, गुना है, इसलिए ये दोनों गुना हो जाएगा। गुना में सेम संख्या हो या अलग संख्या हो तब पर भी वह गुना हो जाता है। गुना में सेम संख्या हो या अलग अलग संख्या हो तब पर भी वह क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पर है 3 तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 और रूट दोनों पर हो जाएगा, रूट दोनों पर हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जैसे ले लेते हैं 4 गुना रूट 2। यहाँ देखो अलग संख्या है और यहाँ भी अलग संख्या है, लेकिन चिन्ह किसका है, गुना का। इसका मतलब ये गुना होगा, जोड़ घटा का नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 4 गुना 2 रूट 2 तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। ये रख सकते हो या इसी को आप तोड़ सकते हो, इस 8 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2। और जानते हो कि स्क्वायर यानी कि वर्ग के रूप में है तो जोड़ा में से बाहर होता है। यहाँ पर 2 जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, हम बताएं सेम संख्या भी दी है, सेम संख्या भी रहेगा तो गुना होगा और अलग अलग संख्या भी रूट के अंदर रहेगा तो वो गुना होगा। क्योंकि ये गुना है, जोड़ घटा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देखना है आपको सेम संख्या रहने पर भी गुना और अलग अलग संख्या पर रहने पर भी गुना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 का बात करें, एक लिख लेते हैं 7 रूट 3 2 रूट 2। अब बोलेगा सर ये क्या गुना होगा, होगा क्योंकि गुना है। आप पहले जो रूट के बाहर है उसके साथ गुना करो, 7 गुना 2 ये हो जाएगा 14 गुना रूट के अंदर हो जाएगा जो रूट के अंदर में है 3 गुना 2
ये हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा आपका 14√6। ये आपका था गुना। और हम अभी देखेंगे अब रूट का भाग। अब देखेंगे रूट का भाग। जैसा कि आपको बताया गया कि हम रूट का भाग भी देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं अब रूट का भाग। जोड़ देख लिए, घटा देख लिए, गुना देख लिए, अब लास्ट क्या देखना है, रूट का भाग। तो यहाँ पर अब चलते हैं, देखो रूट का भाग। रूट का भाग, सर रूट का भाग, अब भाग जैसे बनाते वैसे से, ठीक। अब रूट का भाग में देखना है, रूट का भाग में यदि सेम संख्या है तो कटेगा। यदि सेम जैसे आप रूट का जोड़ देखें, रूट का घटा देखें, उसी प्रकार रूट का भाग में यदि सेम संख्या है तो वह कटेगा और सेम संख्या नहीं है तो नहीं कटेगा। जैसे हम देख क्वेश्चन दे √2 भागा √2, ठीक। √2 भागा √2, आप जानते हो। यहाँ पर लिखेंगे √2, अब भाग का उल्टा गुना 1/√2। ये सेम संख्या है, ये कट जाएगा। ये सेम संख्या है, कट जाएगा। जैसे 2 से 2 कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है। तो यहाँ भी तो √2 है और यहाँ भी तो √2 है, सेम संख्या है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो इसका आंसर 1 होगा। अब यही जहाँ भिन्न संख्या रहता, अलग संख्या रहता तो नहीं कटता। कैसे, अब देख लेते हैं। जैसे ये √6 भागा 4√2। अब यही संख्या भिन्न संख्या है, इसका मतलब नहीं कटेगा। कैसे, अब यहाँ पर आप देखो, ये होगा √6 भाग का उल्टा गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 जाएगा ऊपर, 4√2। क्या ये सेम संख्या है, नहीं है। ये √2 से √6 आप नहीं काट सकते हो। ये √2 से ये √6 को आप नहीं काट सकते हो, क्योंकि ये सेम संख्या नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा 2 गुना 3 लिख सकते हो, लेकिन ये तो बाहर तो नहीं होगा ना, इसलिए इसका आंसर यही होगा। यही का क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, 4√2 भागा √16। अब देखो इसका बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज हम बताएं, जिसका वर्ग हो उसको बाहर कर देना है। तो वर्ग का मतलब देखो, इसको लिख सकते हैं √4 गुना भाग का उल्टा गुना। आप जानते हो ये 16 है और ये 4 है, 4 का 2 होगा और ये 16 का 4 होगा, क्योंकि 4 का 2 होगा और ये 16 का 4 होगा। आप जानते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार आप जानते हो। तो ये 4 है, तो 4 को यदि हम रूट से बाहर करेंगे 2 होगा, और 16 को रूट के बाहर से करेंगे तो 4 होगा। तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। तो आपका हो गया रूट का जोड़, रूट का गुना, रूट का भाग और रूट का घटा। तो आपको हम 2-2 करके होमवर्क देते हैं SW के रूप में, और बताना है, और आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। यदि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसमें कमेंट करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपको कहाँ पर क्या हुआ और कैसे नहीं समझ में आया। तो आपको हम होमवर्क देते हैं, जोड़ का 2, घटा का 2, गुना का 2 और भाग का 2, यानी कि प्रत्येक 2-2 का 8 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में देते हैं, और आप सभी को इसमें से बताना है।
ठीक, ये आपका 8 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आपको 8 क्वेश्चन दिए होमवर्क के रूप में, तो ये 8 क्वेश्चन बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताना है कि क्या किसका आंसर होगा 8 का। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।